बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर्स को डाउनलोड नहीं किया था। देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन जो है आपका आईसीआर डिसाइड नहीं करता है, सारा का सारा आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। यानी कि हर यूनिवर्सिटी का फिजिकल वेरिफिकेशन अलग अलग हो रहा होगा। हेलो एवरीवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो कि मेनली फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए था। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने सीट्स को फ्रीज किया है तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड सीट फ्रीज करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है जो कि उनको ध्यान रखनी चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए गए हैं, ये चीज़ें आपको तब काम आ रही होंगी जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड ध्यान रखिएगा कि अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। देखो, डॉक्यूमेंट्स आपको वो सारे लगने हैं जो कि आपके काउंसलिंग ब्रोकर में दिए गए हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया हुआ है। उसके साथ साथ हमारे ऐप पर भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं। जिसमें क्या था कि आपके कुछ ऑनलाइन वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि कम थे, यानी कि कुछ ऐसे थे जो नहीं लग रहे थे, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे होंगे। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, ऐप पर देख सकते हैं, तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर आप गलती करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ को मौका मिल जाता है आपके एडमिशन कैंसिल करने का। बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसे एडमिशन कैंसिल नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी चीज़ों में परेशान होते हैं। लाइक अभी आपका अलॉटमेंट लेटर गायब हो गए थे, सारे ऑप्शंस गायब हो गए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर्स को डाउनलोड नहीं किया था या फिर उनके पास नहीं था। तो देखो, अगर आपके पास नहीं है तो एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो गया है। आप आईसीआर को मेल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। हो सकता है कि वो आपको अलॉटमेंट लेटर भेज भी दें आपके मेल पर। बट अगर बाय चांस नहीं होता है, आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल पाता है, आप नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि फिजिकल वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लगेंगे, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत छोड़ना। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप प्रिपेयर रखो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तीसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना कब है। तो देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन जो है आपका आईसीआर डिसाइड नहीं करता है, सारा का सारा आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। यानी कि हर यूनिवर्सिटी का फिजिकल वेरिफिकेशन अलग अलग हो रहा होगा। हो सकता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हों जो आपको फर्स्ट राउंड के बाद अलॉटमेंट जब आप ले लेते हैं तो उसके बाद ही आपको मेल कर दें और आपको तुरंत के तुरंत बुला लें। बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो कि मोपर राउंड के बाद सारे स्टूडेंट्स को बुला रही होती हैं। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ से कांटेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अब बात आती है कि आपको कांटेक्ट कैसे करना है। तो अगर आप आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के सारे कॉन्टैक्ट्स मिल रहे होंगे। लाइक आपको देख सकता है यूनिवर्सिटी लिस्ट एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम, उसके साथ साथ उनकी मेल आईडीज़, उसके साथ साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। यानी कि आपको इन कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करना है, आपको पूछने के लिए कि आपको उस यूनिवर्सिटी में कब जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तब वो लोग आपको बता रहे होंगे कि आप इस डेट को आ जाइए, इस टाइम अगर आप आएंगे तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा होगा। वो सारी चीज़ें आपको इस पर बता रहे होंगे। बाय चांस अगर ये कॉन्टैक्ट्स नहीं लगते हैं तो आप मेल डाल सकते हैं यूनिवर्सिटी को। बाय चांस मेल का रिप्लाई भी नहीं आता है तो उसके अलावा भी इन लोगों ने दूसरे कॉन्टैक्ट दिए हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं इनके, वो भी आपको इनकी वेबसाइट पर ही मिल रहे हैं। सारा कुछ वेबसाइट पर है। ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आपको वो कॉन्टैक्ट नहीं लग रहे होते हैं तो इन नंबर पर कॉल कीजिएगा, ये ज़रूर लगेंगे। एनी टाइम आप कॉल करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये प्रोफेसर्स के नंबर हो रहे होते हैं या फिर ऐसे लोगों के नंबर होते हैं जो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बात वही आ जाती है कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि हमें कॉलेज कब जाना है, कॉलेज कब जाना है, तो ये सारा कुछ आपको यूनिवर्सिटी वालों से पूछना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल गए हैं, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर उठाइए, मेल आईडीज उठाइए और उनको मेल कीजिए, कॉल कीजिए। वो आपको बता रहे होंगे कि कब आपको आना है, कब नहीं आना है, क्या क्या लाना है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होंगे तब आप सारा सामान अपना साथ में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन पहले करवा रहे हैं, देन दोबारा घर आ रहे हैं, दोबारा घर से सामान लेके जा रहे हैं कि मुझे ये ले जाना था, फिर उसके बाद दोबारा रहने जा रहे हैं। अगर आप 100-200 किलोमीटर हैं या फिर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत पास है तो ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे 1000 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आपको अपना सारा का सारा सामान लेके जाना है। सामान में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना पड़ेगा, अपने कपड़े वगैरह रख लेना जो कि इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी है। उसके अलावा इधर उधर का सामान मत ले जाना, क्योंकि जहाँ आप जा रहे होंगे वहाँ भी चीज़ें मिल रही होंगी। तो बहुत ज़्यादा सामान लाद के ले जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो यहाँ घर से बोझ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन में और कोई डाउट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में ही चीज़ें सब कुछ देखना पड़ता है। और उसके अलावा दूसरी कोई भी दिक्कत हो आप अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो, फ़ोन करो, परेशान करो, उनसे पूछो क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें बता रहे होंगे। कॉन्टैक्ट्स आपको ये मिल जाएंगे इधर, यहाँ से कॉन्टैक्ट्स निकालो, कॉल करो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का सारा रूल, सारी चीज़ें सब कुछ अलग अलग होता है। और आईसीआर का इसमें कोई रोल नहीं है आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी देखेगी और वही सारी चीज़ें आपको बता रहे होंगे। तो आई होप
होप कि फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। बट अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करने होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।